मॉर्निंग वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने अपने लीगल एडवाइजर्स के माध्यम से DSW में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए कोई अभी आवेदन किया है या नहीं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सामने मैंने कुछ फिगर्स ले रखी हैं और ऊपर में लिखा हुआ है एक्स पे PCDA सर्कुलर 542, यानी एक्स ग्रुप की जो पे है ये PCDA 542 से ली गई हैं और ये स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत बनी हुई हैं और ये 6वें वेतन आयोग ने बनाई थी किसी खास मकसद के लिए। आप देखोगे यहाँ जो एक्स ग्रुप का सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर यहाँ पर मैंने सारे दे रखे हैं और इनके सामने जो दे रखा है प्रेजेंट पे स्केल, यानी जब ये 2006 में जब बनी थी और 6वां वेतन आयोग जब 1/1/2006 से आया था तो प्रेजेंट स्केल का मतलब ये है कि 5वें वेतन आयोग की जो आपके पे स्केल्स थे वो सिपाही का आप देख सकते हो। सिपाही का यहाँ पर दे रखा है 3670 रुपये का इंक्रीमेंट है, 4650। उसी प्रकार नायक का 3785, 4975 यहाँ सभी का दे रखा है। आगे जो पे बैंड है यानी 6वें वेतन आयोग में जब इसको लेकर के गए, जब पे बैंड बना इसका तो किस प्रकार बना। सिपाही, नायक और हवलदार को रखा पे बैंड 1 में, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर को रखा पे बैंड 2 में। यहाँ पे उनकी करस्पॉन्डिंग पे बैंड दे रखे हैं कि 3600 वाले का क्या पे बैंड है 6वें वेतन आयोग में, 3700 वाले का क्या पे बैंड है और 4150 वाले का क्या पे बैंड है। ये सारे के सारे यहाँ दे रखे हैं और सूबेदार का क्या है और सूबेदार मेजर का क्या है, ये सारी चीज़ दे रखी हैं। और पहली बार 6वें वेतन आयोग ने एक नया सिद्धांत निकाला ग्रेड पे का, जो उनके रैंक के अनुसार है। जैसे सिपाही को ग्रेड पे है 2000 है और नायक को 2400 है, हवलदार को 2800 है, नायब सूबेदार को 4200 है, सूबेदार मेजर को 4600 है और सूबेदार मेजर को 4800 है। और MSP का सिद्धांत भी पहली बार ही आया था और MSP सबकी इक्वल है। एक्स पे भी एक्स ग्रुप की सबकी इक्वल है, बस एक्स और वाई में इतना फर्क है कि उनको ये एक्स पे नहीं मिलता है। 5वें वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा उनके जो बेसिक पे में था उसमें भी फर्क था। अब इनको यहाँ पर मिनिमम फिटमेंट टेबल बनाया गया। इन मिनिमम फिटमेंट टेबल का क्या अर्थ है ये मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज तक कोई भी इन चीज़ों को बताता नहीं है और हमारे जवान बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार ये मिनिमम फिटमेंट टेबल्स है क्या और इनका क्या असर है, इनके आपके पे स्केल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। इनको 6वें वेतन आयोग ने जो एक पवित्र ग्रंथ था, उस पवित्र ग्रंथ को इन लोगों ने जो दूषित किया था वो यही था जो मिनिमम फिटमेंट टेबल मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये सारा का सारा चार्ट ये मैंने तैयार किया है और इसको बनाने में बहुत समय लगता है, इतना आसानी से नहीं बन जाता। फेंकने वाली बात नहीं है इसमें, जो करेक्ट तथ्य हैं हमारे पास वो तथ्य मैंने आपको यहाँ पर रखे हुए हैं। अब मैंने ये बताया आपको कि मिनिमम फिटमेंट टेबल का फॉर्मूला क्या है। जब एक पर लगेगा तो सब पर लगेगा, तो मैंने यहाँ नायब सूबेदार को रेड लाल उसमें वो कर रखा है स्पेसिफाइड, तो हाईलाइट करके मैंने देखा तो इसको क्या है कि 5770 इंटू 1.86, इनमें जो आपके 5वें वेतन आयोग का जो निचला पायदान है उसमें सब में आप 1.86 से मल्टीप्लाई करोगे। 3600 को भी करोगे, इनको भी जब 3600 करोगे तो ये 1.90 के आसपास आता है। तो जब इसको किया 5770 को तो हमारा आया 10,732। ठीक है, उसके बाद आप इनमें ग्रेड पे जोड़ा, MSP जोड़ा, 1400 रुपये ये जोड़ा और इनका बन गया ये इसमें यहाँ पर आ रहा है इनका नायब सूबेदार की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ 42 से जोड़ा, 2000 जोड़ा और 1400, तो इनका बना 18,332 बनता है। तो इसको आगे ले जा करके इन्हें 18,340 कर दिया। और मैंने ये भी बता दिया जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसका बन जाता है 9,170। और ये सर्क्यूलर 568 में
काम आया था। अब मैं ये बताता हूँ कि मिनिमम फिटमेंट टेबल का पेंशनर्स पे क्या असर था और जो सर्विंग सोल्जर्स थे उन पे क्या असर था। जब छठवां वेतन आयोग आया तो छठवें वेतन आयोग ने ये कहा कि जो प्री 2006 के जो पेंशनर्स थे और उनकी जो पेंशन 2006 से पहले थी उसको वो 2.26 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी पेंशन निकालेंगे। लेकिन साथ में शर्त ये थी कि जब इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा ये देखेंगे कि उनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल कितना है। जैसे सिपाही का मिनिमम फिटमेंट टेबल है 12,240, नायक का है 12,850, हवलदार का है 13,920, नायब सूबेदार का है 18,340, सूबेदार का है 20,560 और सूबेदार मेजर का है 21,690। ये इनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल पेंशनर्स के काम के लिए 6 पे कमीशन ने बनाई थी। अब इसका क्या हुआ, तो छठवें वेतन आयोग ने यह कहा कि भाई तुम जब उनकी पेंशन दो 2006 से पहले वालों का, तो ये यकीन करना कि उनकी पेंशन किसी भी हालत में मिनिमम फिटमेंट टेबल के 50% से कम नहीं होंगी। मेरी बात को फिर समझिए आप। उन्होंने ये कहा कि उनकी जब पेंशन दोगे आप प्री 2006 वालों को, 2006 वालों को, उनकी पहले से जो पेंशन चली आ रही है उसको आप 2.26 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी हालत में ये 12,000 जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है उसके 50% से कम नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ 1/1/2006 को एक सिपाही की जो पेंशन थी किसी भी हालत में मिनिमम पेंशन थी, ये सिपाही की 6,140 से कम नहीं होगी, नायक की 6,425 से कम नहीं होगी, हवलदार की 6,960 से कम नहीं होगी, नायब सूबेदार की 9,170 से कम नहीं होगी, सूबेदार की 10,280 से कम नहीं होगी और सूबेदार मेजर की 10,845 से कम नहीं होगी। ये रिकमेंडेशंस छठवें वेतन आयोग ने उस समय की सरकार को, मनमोहन सरकार को दी थी। मनमोहन सरकार ने, यूपीए सरकार ने इनको माना था, इनको सैंक्शन किया था, लेकिन लागू करते वक्त इन्होंने सारी गड़बड़ी की। अब आप देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर नायब सूबेदार, जब मैं एक को बता रहा हूँ तो सब पर लागू होता है। एक जो नायब सूबेदार था, जो 15 साल का ले लो, 16 साल का ले लो, कुछ भी हो, एक नायब सूबेदार की जो पेंशन थी, जो पेंशन ले रहा था, उसकी पेंशन किसी भी हालत में छठवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार और भारत सरकार की अनुमति के अनुसार, यानी अप्रूवल के अनुसार 9,170 रुपये से कम नहीं हो सकती थी। लेकिन इन्होंने इस प्रकार किया कि एक नायब सूबेदार की पेंशन को इन्होंने शुरू में तो 2.6 करके 5,260 रखा, उसके बाद 300-400 रुपये और बढ़ाए इन्होंने, समझे। और ये बढ़ाने के बाद 9,170, अब आप देखिए कि 9,170 जो इसको 1/1/2006 को मिलना चाहिए था उसको दिया गया 5,260। कितना अंतर बना, यानी जो हमारा पैसा था इन्होंने स्वीकृति की थी 9,170 माइनस 5,260 आप घटा लीजिए, लगभग इन लोगों ने 4,000 या 3,800-3,900 रुपये हमें 1/1/2006 को कम दिए। यानी इसको भी 50%, ये जो 50% से इसको भी 33 साल का कर दिया गया था इन लोगों ने, समझे। फिर इसके ऑब्जेक्शन हुए, ऑब्जेक्शन होने के बाद फिर ये एक चंद्रशेखर कमेटी लेकर आए, कैबिनेट कमेटी, और उस कैबिनेट कमेटी ने एक नया ही खेल खेला। मैं आपको बताता हूँ वो क्या खेल खेला। उन्होंने क्या किया, उनका नियम तो ये था कि जो 5वें वेतन आयोग का, यानी 5वें वेतन आयोग का क्या है, जो अपर एंड है, यानी नायब सूबेदार का 8,290 है, इसका करस्पॉन्डिंग एंड जो है वहाँ से पेंशन ली जाएगी, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एंड है 34,800। 34,800 से न लग करके 8,290 पर भी वही फॉर्मूला लगा दिया जो इन्होंने मिनिमम फिटमेंट टेबल पे लगाया हुआ था। अब मिनिमम फिटमेंट टेबल कैसे निकला आपका, ये आप देख सकते हो नीचे, ये नोशनल मैक्सिमम कैसे निकाला, 8,290, ये आपको दे रखे हैं 8,290, 1.86, 15,420, इसमें इन्होंने ग्रेड पे जोड़ा, एमएस भी जोड़ा, एक्स पे जोड़ा, और ये बन गया इनका 11,510। ये 11,510 इनका नोशनल मैक्सिमम था, और ये नोशनल मैक्सिमम था किसने के लिए, 33 साल के लिए। अब क्योंकि 33 साल से ही पूरी पेंशन नहीं बन रही थी, तो फिर इन्होंने दूसरा खेल खेला, इन्होंने वेटेज देना शुरू कर दिया। सिपाही को वेटेज दिया, हवलदार को वेटेज दिया, नायक को वेटेज दिया,
और सूबेदार जेसीओज को इन्होंने वेटेज दिया और वेटेज करके लगभग नज़दीक वहाँ ले गए ये जहाँ इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता। लेकिन जिसको 33 साल बन रहे थे, यानी कि 28 साल जिसने सर्विस की थी जेसीओ ने, तो उसको पूरी पेंशन मिली 11,510। अब आप देखोगे कि ये नोशनल मैक्सिमम, हाँ, तो ये जो नोशनल मैक्सिमम है इसका केवल प्रयोग हुआ है 430 सर्कुलर में और 501 सर्कुलर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने 501 सर्कुलर में ये सारा काम किया था तो 502 सर्कुलर और आया था जो एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के नाम से जाना जाता है। उसमें इन्होंने फैमिली पेंशन को जैसे कि नायब 50% ऑफ मिनिमम फिटमेंट टेबल कर दिया गया, लेकिन हमारी जो पेंशन थी उस समय भी कम थी। इस मुद्दे को लेकर के हम DSW में गए और मैडम दमयंती जी थी, उनसे हमने कहा मैडम ये क्या है, ये कैसे हो सकता है कि हमारी पेंशन कम हो और एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन ज़्यादा हो। उन्होंने CGDA से एक अधिकारी बुलाया, वो संतुष्ट नहीं कर पाया और बाद में इसका कोर्ट केस हुआ। इसको लेने के लिए डीलिंग किंग के नाम से जो कोर्ट केस हुआ था वो यही केस है। और क्योंकि ये मिनिमम पेंशन थी, डीलिंग किंग का मतलब ये है कि जो 33 साल का फार्मूला लगा उसको ख़त्म किया जाए। अब 33 साल का क्या लगाएंगे, छठी वेतन आयोग ने तो सिविलियंस के लिए और हमारे अफसर्स के लिए 20 साल जो सर्विस कर लेगा लास्ट पेड उनका 50% मिलेगा, हमारे लिए 15 साल में था तो वो तो ऑलरेडी था, लेकिन वहाँ से ख़त्म किया। और उस ख़त्म करने के बाद जो पेंशन एक नायब सदर को 9,170 या एक हवलदार को 6,960 एक 2006 को मिलनी चाहिए थी, जो UPA सरकार को देनी चाहिए थी, वो पेंशन हमें NDA सरकार ने फरवरी 2016 में सर्कुलर नंबर 568 निकाल करके दी थी। ये 568 सर्कुलर है, ये निकाल करके दी थी और इनके काफ़ी अच्छे इनको एरियर भी मिले थे। अब जो नोशनल मैक्सिमम का वो है किस्सा, नोशनल मैक्सिमम का किस्सा केवल और केवल 430 सर्कुलर में आता है जहाँ वेटेज दे रखा है, और एक 501 सर्कुलर फिर ये दोबारा थोड़ा सा वेटेज दे करके जो जिस सिपाही नायक और हवलदार को इन्होंने पेंशन बढ़ाई थी वो 501 सर्कुलर में है। ये यहाँ इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग कहीं भी नहीं होता है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बार बार जंतर मंतर पर असली वाली UROP नोशनल मैक्सिमम से लेंगे। इनको यूँ पूछो भाई नोशनल मैक्सिमम का क्या अर्थ निकाल रहे हो आप। नोशनल मैक्सिमम जो 430 और 501 सर्कुलर में आया था तो वो वेटेज दे रखा था, तो URO में वेटेज की कहाँ से बात आ गई। तुम्हारा तो जो सिद्धांत लगा रखा है, जो कंटेंशन दे रहे हो, तर्क दे रहे हो, वो तो वैसे ही खराब हो जाता है, उसका कोई सेंस नहीं रह जाता है। अब ये मैंने केवल X पे जो है X ग्रुप की दे रखी है और मैंने आपको निकाल के बताया है कि यहाँ एक और कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, सिपाही X का कैलकुलेशन मैंने 12,000, ये आपका 12,240। अब हम देखेंगे इसमें हम निकालते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, और यदि हमें ये पता चल जाए कि 1/1/2006 को उसकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल किसकी बेसिक पे की और ग्रेड पे की कितनी थी, तो 12,240 में से यदि आप 2,000 MSP के और 14 से उसके निकाल दें एक्स पे के, क्योंकि इस पर इंक्रीमेंट नहीं लगता, तो इनका बनता है 8,840। मैंने और सोचा इसको बहुत ज़्यादा, इस 8,840 को 3% इंक्रीमेंट से आप 7वें वेतन आयोग में ले जाओ। यानी जब आप 8,840 को जो 1/1/2006 के थे और 10 साल का जब आप इसमें इंक्रीमेंट करोगे तो ये पहुंच जाएगा आपका 11,880। अब ये 3% से लेके कैसे जाएं, तो मैंने एक पहले डाले थे आपको कुछ वीडियो बताया था, तो उसका फार्मूला क्या है मैं फिर बताता हूँ। आप ऐसा करो कि 8,840 को 31/12/2015 में यहाँ 10 साल तक इसको कैसे ले जाएं, तो आप ऐसा कीजिए, ध्यान से सुनो, 103 कैलकुलेटर लीजिए, 103 डिवाइडेड बाई 100, 103 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लिकेशन का जो निशान है आप उसको, गुणा का जो निशान है उसको 2 बार दबाइए। अब उसको टच मत कीजिए। उसके बाद ये जो 8,840 फिगर है इसको फीड कर दीजिए और उसके बाद 10 बार आप बराबर का निशान दबाइए तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। जब 31/12/2015 को आप इस फिगर में पहुंच गए, इस फिगर में पहुंचने के बाद आपको पता है 31/12/2015 की जो फिगर थी हमारी वो पहुंच जाएंगी आप 2.57 से। जब 2.57 से करोगे तो आप पहुंचोगे 30,532 पे। यानी आपकी 1/1/2016 को आपकी जो 5वें वेतन आयोग से जो फिगर आई वो आई 30,532। ठीक है, अब आपको
3% नहीं लेना है 3 साल का, पहले मैंने बताया था, क्योंकि हमें जब 1/1/2016 में पहुंची गए तो आप अपनी पे सेल में चले जाइए, जहां आपका सातवें वेतन आयोग के जो पे ग्रुप दे रखे हैं, तो वहां देखो आपका जो सिपाही में 30,532 है, कहाँ बनता है। अब 30,532 की कोई फिगर नहीं है, 30,532 से आके केवल 31,100 आता है, यहाँ भी आपको 4 से 500 का फायदा मिल जाता है। यानी 1/1/2016 को आपकी जो पे सेट हुई ये हुई 31,100, और ये तो 1/1/2016 को हो गई। उसके बाद 17 में इंक्रीमेंट लगेगा, 18 में लगेगा, तो लगभग 18 में जा करके आपकी बनती है 33,000। ये बिना MSEP की है और ये आपकी 33,000 बेसिक पे है। और इसमें आपके अभी 2 MSEP लगेंगे, 6200 रुपये आपके एक्स पे के लगेंगे, जिसकी 36 है वहाँ 3600 लगेंगे, 5200 रुपये MSP के लगेंगे आपके। और लग करके जब आप इसका आधा करोगे तो पता चलेगा कि आपकी पेंशन कितनी बननी चाहिए, किसमें आपकी 2018 में। ये मैंने अच्छा खासा आपको समझा दिया है, आप इसको कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको आप स्वयं भी कर सकते हो, आपका काम है, आप इसको अच्छी तरह समझें। और क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं आजकल, और जितने भी ESM के ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन है वो आप लोगों को संभाल नहीं है। और इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दोगे, बार बार देखोगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, कि जानकारी हो, उनको पता चले एक्चुअली हमारे पे स्केल्स क्या हैं और किस प्रकार हमको सेट किया गया है। और बार बार इन चीज़ों को पढ़ोगे, बार बार इनको कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत कुछ जान जाओगे अपने बारे में और दूसरों के बारे में। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। जय हिंद, नमस्कार।